दोस्तों स्वागत है आपका ठाकुर ब्लॉग्स में। आज हम लोग आए हुए हैं बहू बाजार के पास एक सेंट माइकल ब्लाइंड स्कूल है। तो आज हम आपको दिखाएंगे इस स्कूल में स्टूडेंट कैसे अपना स्टडी करते हैं और उनका डेली एक्टिविटीज़ क्या रहता है, और यहाँ के मैम से भी आपको मिलवाएंगे कि बच्चों के साथ वो कैसे अपना समय व्यतीत करती हैं, कैसे पढ़ाती हैं उनको। तो सारा चीज़ आज हम आपको बताएंगे इस ब्लॉग में, तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अब सेंट माइकल स्कूल की प्रिंसिपल मैम से जानते हैं इस स्कूल की जर्नी के बारे में। हमारा स्कूल संत माइकल ब्लाइंड स्कूल, इसको हिंदी में संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय के नाम से जाना जाता है। हम लोग ये विद्यालय लगभग 123 साल पुराना है। ये ब्रिटिश लेडी मिस ओक्यूनर के द्वारा यहाँ पर ये स्थापित किया गया था, शुरुआत किया गया। उसके बाद से ये लगातार अपना जर्नी करते ही रहा है और अभी वर्तमान समय में हमारे विद्यालय में लगभग 120 स्टूडेंट हैं। यहाँ एक क्लास 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है और ये विद्यालय जैक बोर्ड के अधीन में है। उसी के तहत सारा सिलेबस जो और विद्यालय के हैं, ये विद्यालय भी उसी के तहत अपना अध्ययन पूरा करता है। बच्चे यहाँ पर अध्ययन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी हैं बच्चे। अधिकतर बच्चे गर्ल्स और बॉयज क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में ये बच्चे हमारे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। और साथ ही दूसरे क्षेत्र में भी, गायन में, वादन में अपना एक ऑर्केस्ट्रा भी है बच्चों का। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे म्यूजिक की क्लास करते हैं और संगीत प्रेमी होने के कारण अधिकतर ये उन्हीं क्षेत्रों में अपना ज़्यादा समय देना पसंद करते हैं। तो स्कूली समय के बाद में 10 से 4 के बाद में बच्चे म्यूजिक का अपना प्रैक्टिस भी करते हैं और समय समय पर हम जैसा आवश्यकता के अनुसार हम लोग विभिन्न स्थानों में जाते हैं जहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को बुलाया भी जाता है और हम सब अपने गानों, अपने अलग अलग प्रतिभाओं के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं। इस तरह हम लोग कह सकते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ में अन्य क्षेत्रों में भी बहुत आगे हैं। आइए अब सर से जानते हैं कि वो कैसे स्टूडेंट को हेल्प करते हैं स्टडी में। ये सर साइंस मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो सर से जानते हैं कि स्टूडेंट को वो कैसे मोटिवेट करते हैं और किस तरीके से पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आए। नमस्ते, मेरा नाम देवदास विश्वकर्मा हुआ। मैं संत माइकल विद्यालय में ब्लाइंड स्कूल है, मैं वहाँ शिक्षक हूँ। साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। उसके साथ साथ बच्चों को म्यूज़िक में गायन, वादन हो गया, नृत्य हो गया और उसके अलावा खेल में भी थोड़ा बहुत बच्चों को मैं हेल्प करता हूँ। तो यहाँ के खासकर स्पेशल बच्चे हैं हमारे, जिसको दिव्यांग बच्चे हम लोग कहते हैं आजकल, आज की भाषा में। तो दिव्यांग बच्चों को, खासकर नेत्रहीन बच्चों को पढ़ाना और लिखाना एक अलग तरीका है इनका। हम इनको ब्रेल लिपि से पढ़ाते भी हैं और लिखते भी हैं ब्रेल लिपि से। वो खुद लिखते हैं और पढ़ते भी हैं और उनकी सारी किताबें जितने भी आती हैं सब ब्रेल में ही आता है। तो हमारे बच्चे ब्रेल से ही पढ़ते लिखते और
खासकर मैथमेटिक्स के लिए अलग एक स्लेट होता है, जिसको उसको बोलते हैं टेलर फ्रेम। टेलर फ्रेम में है कि स्लेट ही होता है जिसमें मैथमेटिक्स बनाने के लिए, अंक लिखने के लिए छोटा छोटा एक गोटी होता है, जिसको टाइप्स बोलते हैं, जो कि लोहे का भी बना होता है, आजकल प्लास्टिक की भी आने लगी है। तो उसमें हमारे बच्चे मैथमेटिक्स बनाते हैं। आँख वाले बच्चे और ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अंतर है, कि हम आँख वाले बच्चों को यदि हम पढ़ाते हैं, बोर्ड में लिख देते हैं तो बच्चा समझ जाता है। यदि कोई चित्र बना देते हैं तो वो समझ जाता है कि ये जानवर है, या ये पेड़ है, ये पौधा है। लेकिन हम अपने ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए बोर्ड में लिख देने से वो सारा उनको अनुभव नहीं हो पाता है। उनको हम जैसे कोई बगीचा में ले जाते हैं, हमारे स्कूल विद्यालय में कई पौधे हैं, जिसको हम बच्चों को ले जाके वहाँ अपने हाथों से उनको टच कराते हैं कि ये जैसे पत्ती के बारे में यदि जानकारी देना है तो हर एक पौधे का पत्तियों को छू करके बताते हैं कि देखो ये पत्ता लंबा है, या ये चौड़ा है, या ये फैला हुआ है। तो इस तरह से बच्चे मूर्त अनुभव उनको मिलता है। और जैसे मैथमेटिक्स में हम जैसे बताए कि उनका टाइप्स होता है छोटा छोटा, जिसके जो कि ऐसे बताने से तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन स्लेट में यदि आप देखेंगे तो जो उनका गोटी है, टाइप्स है, वो छोटा छोटा छेद जो है उसमें वो टर्न करता है। जो टाइप्स है वो टर्न करता है, घूमता है, उसको घुमा कर उसका अंक बनता है, जिस कारण उसमें अंक भी होता है। और गणित का जो अंक साइन होता है वो भी उसी में शामिल होता है। इस तरह से हमारे बच्चे साइंस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। और रही बात, हम पढ़ाई के अलावे बच्चों को अन्य चीज़ों में भी पारंगत करते हैं, जैसे संगीत में भी हमारे बच्चे बहुत पारंगत हैं, बहुत अच्छे गाने वाले हैं, बहुत अच्छे बजाने वाले हैं। आज हमारे विद्यालय में एक बैंड है जो कि धीरज एंड ग्रुप के नाम से चलता है बैंड, जिसको हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से उनका बैंड तैयार करा है, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, जैसे कीबोर्ड है, हारमोनियम है, गिटार है, तबला है, पैड है, लीड गिटार है, बेस गिटार है, सारे इंस्ट्रूमेंट को हमारे बच्चे बजाते हैं। उसके अलावा खेल में भी बच्चे हमारे काफ़ी, झारखंड का नहीं कहेंगे, पूरे देश का भी उन्होंने नाम ऊंचा किया है। हमारे बच्चे अमेरिका में भी जाके गोल्ड मेडल लेके आए हैं, नेशनल गेम, इंटरनेशनल गेम में खेलते हैं बच्चे। अभी भी हमारे कुछ बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और कई बच्चे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि क्रिकेट, ब्लाइंड बच्चों का जो क्रिकेट चल रहा है, उसमें हमारे विद्यालय के एक लड़का जो है सुजीत कुमार मुंडा, वो अभी इंडियन टीम में चुना गया है, जो अभी इंडियन टीम से खेलता है। इसके पहले और एक लड़का था गोलू कुमार, जिसने भारत का रिप्रेजेंट किया है, भारत की ओर से खेला है। यही हमारी स्कूल की उपलब्धि अभी तक रही है। तो हम चाहेंगे कि आगे भी हमारे विद्यालय के बच्चे आगे बढ़ेंगे। आइए अब जानते हैं सर से कि वो प्रैक्टिकल अभी सर करके बताएंगे कि बच्चों को वो कैसे पढ़ाते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमारे दिव्यांग बच्चे, जो नेत्रहीन बच्चे हैं, वो लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं और गणित कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको लिखना, जिसमें राइटिंग स्लेट ये है। कई खाना बना हुआ है, इसमें देख रहे होंगे आप लोग। इसमें यदि हम उलट के देखेंगे, खोलेंगे, तो 6 डॉट्स का एक सेल बना हुआ है। इस 6 डॉट्स में ही सारा लिपि है इनका। यदि लिखते समय हमारे बच्चे राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन पढ़ते समय लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। वो क्यों? जैसे लिखना जब होता है तो इसके बीच में एक कागज लगाते हैं बच्चे हमारे, इस तरह से कागज लगा के, और इसको लॉक करते हैं। ये लॉक हो जाता है। अब लिखना होता है, जैसे पेंसिल, ये पेंसिल है इनका, पेंसिल है, इसको स्टाइलस भी कहते हैं। तो पेंसिल में देख रहे होंगे आप, ये एक तार का बना हुआ होता है ना, और ऊपर प्लास्टिक का बना हुआ है। इसको पकड़ने का तरीका, सही तरीका ये है, इस तरह से। तो जब लिखते हैं बच्चे, तो हमारे बच्चे, इसमें 6 डॉट्स का एक सेल बना हुआ है, 6 डॉट्स का। जब क लिखना होता है तो इसका नंबर है 1 2 3 4 5 6। इसी 6 डॉट में ही सारा लिपि है इनका, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। यदि क लिखना होता है तो 1 और 3 में छेदा करेंगे,
ख लिखना होगा तो 4 और 6 में सीधा करेंगे। ग लिखना होता है तो 1, 2, 4, 5 में लिखेंगे। और घ लिखना होगा 1, 2, 6 में। अंगा लिखना होगा 3, 4, 6। इस तरह से हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं हमारे बच्चे। और पढ़ते समय जब पढ़ना होता है तो इसको खोलते हैं और इस कागज को उठा के इस तरह से ले आते हैं। जो लिखे हम राइट टू लेफ्ट वो चला गया लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। ये देखिए ये क हो गया, ये 6 डॉट्स का एक सेल है, इसको हम ढ पढ़ते हैं। यदि 6 डॉट्स में पूरा यदि ये डॉट भरता है तो इसको हम ढ पढ़ते हैं। क है ये, क और ख बिल्कुल एक जैसा लगता है, लेकिन हमारे बच्चे इसकी दूरी के अनुसार क और ख में अंतर प्राप्त कर लेते हैं। और सर बच्चे जो है सर वो टच करके अपना अनुभव, हाँ टच करने का सही तरीका ये है, दोनों उंगली को इस तरह से रखते हैं और ये पढ़ने के लिए राइट टू ये पढ़ने के लिए चला जाता है। ये लाइन खत्म होता है तो दूसरा उंगली फिर दूसरे लाइन में आ जाता है। इस तरह से करके दोनों उंगली से ये पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट। ये तो हो गया राइटिंग स्लेट जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते हैं। अब ये है मैथमेटिक्स स्लेट। आप लोगों ने देखा इसमें भी छेद बहुत सारा बना हुआ है। तो इसमें गणित बनाने के लिए, मैथमेटिक्स बनाने के लिए देखिए ये टाइप्स है। ये छोटे छोटे गोटी है। ये इसको यदि सामने से आप कैमरा लाएंगे तो देखिएगा एक तरफ सीढ़ी की तरह है और दूसरी तरफ कांटा की तरह है। इससे क्या होता है सर? ये जैसे ये जो सीढ़ी की तरह बना हुआ है इससे हम नंबर्स लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। और दूसरे जब जो कांटा बना हुआ है, ये कांटा से हम लोग मैथमेटिक्स का जो साइन होता है उसको लिखते हैं। जैसे यदि आप लिखना चाह रहे हैं तो यदि आप लिखते हैं तो आपकी तरफ से यदि लिखेंगे तो आपका 1 का शेप इस तरह से होगा। ये यदि आपकी तरफ से लिखे, आप यदि बैठे हैं लिख रहे हैं तो 1 लिखना होगा तो इस तरह से शेप होगा। यदि अब एक को यदि 2 लिखना होगा 1, 2 तो इसको टर्न करेंगे, हल्का सा टर्न होता है। ये निकाल के हल्का सा यदि टर्न कर देंगे तो ये हो गया देखिए 2। अब इसी को 3 लिखना होगा तो इसको उठा के इस तरह से कर दे तो 3 हो जाएगा। इसी को घुमाएंगे, एक टर्न करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसी को घुमाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर इसी को घुमाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो सर जो नए स्टूडेंट्स रहते हैं सर उनको कितना टाइम लग जाता है सीखने वाले अच्छे बच्चे होते हैं तो महीना दिन में वो सीख जाते हैं। महीना 2 महीना, हाँ महीना 2 महीना, ज्यादा 3 महीना में बच्चे हमारे सीख जाते हैं। तो इस तरह से इसमें गणित हम जैसे 11 लिखना हो तो 1 1 लिख दी तो ये 11 हो गया। और 12 हाँ। और उनका सर बच्चे लोगों का एग्जाम भी सर इसी पैटर्न पे होता है? इसी पैटर्न में होता है, इसी पैटर्न में होता है। हायर क्लास जब चले जाते हैं बच्चे 8th क्लास के ऊपर तो उनका मैथ नहीं होता है। 8 के बाद मैथ नहीं होता। हालांकि उसके ऊपर भी आज सरकार बहुत कोशिश कर रही है। बहुत सारे NGO हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जैसे देहरादून है, दिल्ली है, BRA है, वहाँ भी इजाद हो रहा है कि मैथमेटिक्स बच्चों को ऊपर क्लास तक सिखाया जाए। 8 के बाद सर मैथ क्यों हटने का रीजन? क्योंकि कई ऐसा है जैसे अल्फा, ये कुछ थीटा बीटा जो होता है, हाँ, जानते होंगे अल्फा बीटा, ये जो गामा, उसका साइन नहीं है इसमें। तो साइन इसमें नहीं है। हाँ, लिखने में जैसे इस राइटिंग स्लेट में यदि उसका साइन है, हाँ, तो जब तक से वो बच्चा इसमें नहीं सीखेगा इसमें नहीं लिख पाएगा। इसलिए 8 के बाद मैथ, हाँ, इसलिए मैथ को 8 के बाद हम लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। तो जैसे और जगह है, और जगह कोशिश किया जा रहा है बच्चों को हायर क्लास तक मैथमेटिक्स बताने का, सिखाने का। तो सर 8 के बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं? जो जनरल है हम पढ़ते हैं, जो हम जनरल हम जीवन में हम जैसे साइटेड जो भी पढ़ते हैं वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमारे बच्चे भी। जैसे झारखंड का सिलेबस है, हाँ, वही सिलेबस यहाँ भी चलता है। और सर जैसे बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो कंपटीशन देना चाहते हैं, हाँ, तो सर उनके लिए क्या फैसिलिटी है? कंपटीशन में भी बैठते हैं बच्चे, वैसा कोई अलग से फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन तो सर कैसे ट्रेन करते हैं उनको कि सर कंपटीशन में तो सब जानता है कि हमें स्पीड भी चाहिए, हाँ, हाँ, तो सब तो उनके लिए कई टीचिंग एड्स है, कई ये आजकल मोबाइल में ऐप है, एप्स वगैरह से बच्चे तैयारी करते हैं। हाँ, अब तो बहुत सारा मटेरियल है इनके लिए। टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गई। हमारा एक लड़का यहाँ का लड़का एक इंजीनियर है, सॉफ्ट इंजीनियर,
सर स्कूल से जैसे उनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो फिर हायर एजुकेशन के लिए फिर सर दिल्ली चले जाते हैं बच्चे, या तो फिर कई बच्चे ऐसे हैं जो कि यहीं रहते हुए पढ़ रहे हैं। जैसे अभी शामली में एक लड़का पढ़ रहा है, पिछले साल यहाँ से पास आउट हुआ है। ये क्या नाम है उसका, क्या नाम है जो पिछले साल पढ़ा है यहाँ शामली में पढ़ रहा है, वो हेमंत बहुत अच्छा पढ़ने में, बहुत तेज है, खेलने में भी, गाने में, गिटार भी बहुत अच्छा बजाता है लड़का। हर तरह से कोशिश करते हैं हम लोग बच्चों को ट्रेन करने के लिए, ताकि आगे हर चीज में वो आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि आप अभी मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये स्टूडेंट लोग का हॉस्टल है। जो लोग बाहर से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं वो इसी हॉस्टल में रहते हैं। ये बॉयज़ हॉस्टल है। अब आइए दोस्तों, हम म्यूजिक टीचर से जानते हैं स्कूल के कि वो बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं। जोहार, मैं ऋषभ हूँ और मैं गिटार सिखाता हूँ। तो ऐसे तो म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं स्कूल में। यहाँ पे काफ़ी मैडम हैं जो सिखाती हैं बच्चों को म्यूज़िक। हम लोग गिटार सिखाते हैं और ड्रम सिखाते हैं। मेरे साथ सुमित जो हैं मेरे दोस्त, वो ड्रम सिखाते हैं, मैं गिटार सिखाता हूँ। और मैंने गिटार क्लासेस करीब 6 साल पहले चालू किया था और धीरे धीरे चलते हुए आज के दिन में करीब 20-30 बच्चे गिटार सीख चुके हैं। और हाँ, ये वाला
पीछे जो मेरे जो देख सकते हैं बिल्डिंग जो है, इसमें जो ओल्ड एज हो जाते हैं पीपल, जो ब्लाइंड हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। उनका ये रेसिडेंशियल एरिया है। ये वाला बिल्डिंग जो है, ये वाला स्कूल के अंदर कैंपस में ही है। सीनियर सिटीजन जो मैंने बताया, जो लोग यहाँ ब्लाइंड हो चुके हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। तो वो लोग अपने रोजगार के लिए जो मछिया जो बनाते हैं बांस का जो बैठने के लिए, तो वो लोग यहाँ बनाते हैं और उसको सेल करते हैं अपने रोजगार के लिए। दोस्तों कुछ स्टूडेंट से जानते हैं कि ये किस क्लास में हैं और इनका कैसे ये स्टडी करते हैं और इनका फ्यूचर में क्या प्लानिंग है, ये बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो आप लोग अभी किस क्लास में हैं? जी मैं 4 में। 4 में। आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई करते हैं अभी? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, SST। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स में किस टाइप का मैथ आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद करते हैं? मैथ्स किस टाइप का क्वेश्चन आपको खूब पसंद है बनाना? सब कुछ मैथ्स में। और बड़े होके आप क्या किस फील्ड में जाना चाहते हैं? बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? IAS बनना चाहते हैं। और आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर के? माय नेम इज कृतिका टुपो, आई रीड इन क्लास 7 और मैं म्यूजिशियन में जाना चाहती हूँ। म्यूजिक बनना चाहते हैं। आपका फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह। और गाना अगर गाना चाहते हैं, गाना 2 लाइन सुना दीजिए आप म्यूजिशियन। मैं की बजाना। और हॉबी क्या है और आप लोग का? और हॉबी हाँ सर डांस भी कर लेते हैं। जी सर। ठीक है। तो आप लोग कोई भी 2 लाइन सुना सकते हैं किसी भी गाने का? 2 लाइन जो भी याद आ रहा है मिल करके, कोई भी गाना, कोई भी 2 लाइन, कोई भी 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन। पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां जरूर वेख के। थैंक यू सो मच। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के लिए झूले सब भी हैं। गेम्स टाइम में वो इसी जगह पर आकर के गेम्स अपना खेलते हैं।
दोस्तों अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट